तो अब हम लोग 6.5 एक्सरसाइज पे जो बाकी के सम्स हैं उनको देख लेते हैं, विच आर बेस्ड ऑन LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं अब। इट्स गिवन दैट x प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए रेज टू 5, एक्स प्लस ए रेज टू 5। तो LD में dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो x प्लस ए से हम लोग डिवाइड कर देंगे ताकि इसका कोएफिशिएंट 1 हो। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए रेज टू 4, यहाँ पे है x। तो कंपेयर करते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो अगर आप कंपेयर करो y यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे p फंक्शन क्या है, p है -3/x प्लस ए, और यहाँ पे q फंक्शन क्या है, q फंक्शन है ये वाला x प्लस ए रेज टू 4। तो LD का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, पहले हमको निकालना होता है इसमें क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। तो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx। सो दिस विल बी e रेज टू -3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/x प्लस ए का इंटीग्रल log x प्लस ए। -3 का जो पावर है वो log के इस टर्म के पावर में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज e रेज टू log ऑफ x प्लस ए रेज टू -3। यहाँ पे log का बेस है e, और इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या आता है, x प्लस ए रेज टू -3। दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q फंक्शन है x प्लस ए रेज टू 4 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए dx प्लस c। x प्लस ए का इंटीग्रल क्या होगा, x प्लस ए द होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। दिस इज y अपॉन x प्लस ए रेज टू 3। क्योंकि ये जो है इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करोगे तो इसका पावर हो जाएगा पॉजिटिव। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन। So it is given that dr plus 2r cot theta plus sin 2 theta d theta is equal to 0। Now हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो dr can be written as minus of 2r cot theta प्लस साइन 2 थीटा डी थीटा, ये ज़ीरो है। ओके, तो डी आर बाई डी थीटा क्या होगा, डी आर बाई डी थीटा होगा -2 cot थीटा आर माइनस साइन 2 थीटा। हमने डी थीटा यहाँ पे शिफ्ट किया, माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर दिया, इस टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। सो विल हैव डी आर बाई डी थीटा प्लस 2 cot थीटा इंटू आर इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, डी आर बाई डी थीटा, आर का पावर यहाँ पे 1 है, ये पी फंक्शन है और ये क्यू फंक्शन है। सो दिस इज़ पी फंक्शन एंड दिस इज़ क्यू फंक्शन। पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू इंटीग्रल पी किसका फंक्शन है, थीटा का, तो यहाँ पे आएगा डी थीटा विच इज़ ई रेज टू 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा इज लॉग ऑफ साइन थीटा। 2 को हम लोग साइन के पावर में शिफ्ट कर देंगे, सो दिस विल बिकम ई रेज टू लॉग ऑफ साइन स्क्वायर थीटा।
और यहाँ पे आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है। तो अब सोल्यूशन क्या आएगा? सोल्यूशन क्या आएगा? आर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो यहाँ पे आएगा आर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू फंक्शन। क्यू फंक्शन है माइनस साइन 2 थीटा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी थीटा प्लस सी, विच इज़ माइनस इंटीग्रल साइन 2 थीटा को लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस सी, विच इज़ माइनस 2 इंटीग्रेशन कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा डी थीटा प्लस सी। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉस थीटा को पुटअप करेंगे टी, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा ये बनेगा डी टी। तो यहाँ पे है माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये बनेगा डी टी। सो दिस इज़ 2 इंटीग्रल टी क्यूब डी टी प्लस सी। दिस इज़ 2 टी रेज टू 4/4 प्लस सी, विच इज़ टी रेज टू 4/2 प्लस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है आर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी रेज टू 4, टी मतलब कॉस थीटा, इसका पावर 4, तो कॉस रेज टू 4 थीटा बाय 2 प्लस सी। Let us now come to question number 9th. So it's given that y dx plus x minus y square dy is equal to 0. तो यहाँ पे x की पावर 1 दिख रही है, मतलब यहाँ पे dx बाई डी का हमको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो dy से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आएगा y dx बाई डी प्लस x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर dx बाई डी का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो y से डिवाइड कर देंगे, y से डिवाइड करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दिखेगी dx बाई डी प्लस x अपॉन वाई माइनस वाई is equal to 0. So now this can be written as dx by dy plus 1 upon y into x is equal to y. इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब x की है, x की पावर यहाँ पे 1 है, ये p फंक्शन है और ये q फंक्शन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p फंक्शन y का है, तो यहाँ पे आएगा dy। सो दिस इज़ e रेज टू लॉग y, लॉग का बेस है e, तो आंसर आएगा y। इसका सोल्यूशन क्या आएगा? सोल्यूशन में आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q फंक्शन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। y इंटू वाई इज़ वाई स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? y³ / 3 प्लस सी। So now we have x into y is equal to y³ by 3 plus c. Next is question number 10th. It's given that 1 minus x square dy by dx plus 2xy is equal to x into 1 minus x square raised to half. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ p फंक्शन, ये फंक्शन हुआ q। पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इट इज़ e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx विच इज़ e रेज टू। अब देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव -2x आता है, तो यहाँ पे माइनस एडजस्ट करेंगे, तो माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, तो यहाँ पे आएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, ये -1 हम लोग इसके पावर में शिफ्ट कर देंगे। सो दिस इज़ e रेज टू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1, लॉग का बेस है e, सो दिस इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1 विच इज़ 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है।
तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q फंक्शन, q फंक्शन ये रहा विच इज़ x। देखो अब ऊपर एक टर्म है जो रूट के अंदर है, सेम टर्म नीचे है बट वो रूट में नहीं है। इसका सिंप्लीफिकेशन हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि ऊपर मान लो √2 है, नीचे 2 है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, 1/√2 होता है। ये कैसे आता है, 2 को आप लिख सकते हो √2 द होल स्क्वायर, तो एक रूट कैंसिल आउट होकर यहाँ पे 1/√2 आता है। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, √2/2 है तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, 1/√2 ऐसे। तो आगे बढ़ते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q फंक्शन। ये q फंक्शन हमारा ये है x इंटू, इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन होगा 1/√1 - x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/1 - x² dx प्लस c। ये आंसर है, ये हमको अब इवेल्युएट करना है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। यहाँ पे क्या आएगा देखो आगे, y/1 - x² इज इक्वल टू इंटीग्रल, ऊपर आएगा x डिनोमिनेटर में 1 - x² की पावर हाफ, और यहाँ पे 1 - x² की पावर 1। इफेक्टिव पावर कितनी होगी, 1 - x² रेज टू हाफ प्लस 1 विच इज़ 3/2 dx प्लस c। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 - x² का जो डेरिवेटिव है -2x वो हम लोग ला सकते हैं ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -2x बनाने के लिए -2 और -1/2 ऐसे एडजस्ट करेंगे। तो अगर 1 - x² को हम लोग t पुटअप करें तो -2x dx बनेगा dt। सो दिस इंटीग्रल नाउ बिकम्स y/1 - x² इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन dt 1/t⁻³ प्लस c which is -1/2 integration t⁻³ dt plus c which is -1/2। अभी इसका इंटीग्रल क्या होगा, t⁻³ प्लस 1 -3/2 प्लस 1 प्लस c। So the answer is -1/2 t⁻² upon -1/2 plus c which is t⁻² प्लस c। लेफ्ट हैंड साइड पे है y/1 - x²। t को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, t है √1 - x², ये रहा। तो यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ y/1 - x² इज इक्वल टू t⁻² मतलब 1/t होता है, 1/√t प्लस c। ये जो है ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट करोगे तो ऐसे आएगा t⁻², पावर हाफ मतलब रूट होता है। सो y/1 - x² इज इक्वल टू 1/√1 - x² प्लस c। दैट्स इट, ये इसका आंसर है। एंड इसमें लास्ट सम अब है क्वेश्चन नंबर 9th, सॉरी दिस इज 11th। ओके, सो 1 + x² dy/dx प्लस y इज इक्वल टू e⁻tan−1x। तो dy/dx का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे हम लोग, dy/dx प्लस यहाँ पे आएगा y/1 प्लस x² इज इक्वल टू e⁻tan−1x/1 प्लस x²। p फंक्शन क्या है यहाँ पे, p फंक्शन है 1/1 प्लस x²। q फंक्शन क्या है, q फंक्शन है e⁻tan−1x/1 प्लस x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e⁻p dx विच इज इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² इज tan−1x। हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q फंक्शन है e⁻tan−1x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो दिस इज इंटीग्रल e⁻tan−1x द होल स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए द होल स्क्वायर बाय 1 प्लस x² dx, ये टर्म आ जाएगा।
तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या टर्म है, y इंटू ई रेज टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रल। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे। सो tan इनवर्स x को हम लोग पुटअप करेंगे t, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बनेगा, dt। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बिकम dt। यहाँ पे आएगा ई रेज टू टी द होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक और काम किया जा सकता है, यहाँ पे और जल्दी आंसर लाने के लिए हम लोग पूरा का पूरा टर्म ई रेज टू tan इनवर्स x, इसको अगर t पुटअप करें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज टू tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बनेगा dt। तो देखो राइट हैंड साइड का जो इंटीग्रल है इसको रब कर देता हूँ मैं। दिस इज़, ये 2 बार है ना, तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, ई रेज टू tan इनवर्स x इंटू ई रेज टू tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा लिखेंगे। तो ई रेज टू tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये पूरा टर्म बनेगा dt, ये पूरा टर्म बनेगा dt, और ये बनेगा t। सो नाउ दिस इज इंटीग्रेशन t dt प्लस c। सो दिस इज t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और लेफ्ट हैंड साइड पे है y इंटू ई रेज टू tan इनवर्स x। सो दिस इज t का वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, ई रेज टू tan इनवर्स x द होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं, y इंटू ई रेज टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू ई रेज टू tan इनवर्स x द होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो यहाँ पे ये सम्स फिनिश होते हैं। इसके जो बचे हुए सम्स है 6.5 के, वो देखने के लिए हमको एक कंसेप्ट देखना होगा, दैट इज स्लोप ऑफ अ टैंजेंट। स्लोप ऑफ अ टैंजेंट, इसके लिए मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।